एक समय की बात है। एक गांव में एक बौद्ध मंदिर था। वह मंदिर हजारों साल पुराना था। उस गांव के लोग उस मंदिर में जाकर ध्यान किया करते थे। उस मंदिर में एक बहुत ही बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। वह मूर्ति कितनी पुरानी थी यह कोई भी नहीं जानता था। जो भी इस मूर्ति को देखता बस देखता ही रह जाता। इस मूर्ति का रंग मिट्टी के रंग जैसा था। एक दिन की बात है, उस गांव में वहाँ का मौसम बड़ा खराब हो गया। तभी सभी गांव वालों ने मिल बांट कर यह सोचा कि अगर ये मौसम और भी खराब हो गया तो यहाँ बाढ़ आ सकती है, पानी भर सकता है। पर हमारे घर पर वह हजारों साल पुराना मंदिर और वह मूर्ति जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही पुरानी है वह भी टूट सकती है। तो उन सब ने सोचा कि वह मूर्ति को हम दूसरे मंदिर में पहुंचा देते हैं ताकि इस मूर्ति को कुछ ना हो। सबकी सहमति से सबने ऐसा करना ठान लिया। अगले दिन जब सुबह हुई सबने तैयारी शुरू कर दी को हम हमारे गांव से दूसरे गांव के मंदिर में लेकर जाएंगे, मगर क्योंकि वह मूर्ति बहुत बड़ी थी इसलिए काफ़ी सारे लोग लगेंगे। मेहनत करके उस गांव के लोगों ने उस मूर्ति को बहुत सारे लोगों और हाथी घोड़ों की सहायता से उठाया और चलना शुरू कर दिया उस दूसरे गांव की तरफ। अचानक बीच रास्ते में बारिश शुरू हो गई और क्योंकि वह मूर्ति सदा से उस मंदिर में ही रही थी हजारों साल से, तो उस मूर्ति पर कभी भी कोई बारिश नहीं पड़ी थी, कोई पानी की बूंद नहीं पड़ी थी। क्योंकि वह मूर्ति पवित्र थी इसलिए उसको साफ सूखे कपड़े से ही साफ किया करते थे। परंतु आज वह खुले आसमान के नीचे है और बारिश शुरू हो गई थी। बारिश की बूंद जब उस मूर्ति पर पड़ी तो लोगों ने कोशिश करके उस मूर्ति को एक मोटे कपड़े से ढकने की कोशिश की, मगर क्योंकि थोड़ा सा पानी उस मूर्ति पर पड़ चुका था, उस मूर्ति का जो रंग था वह उतरने लगा और उस रंग के नीचे से एक सोने जैसा प्रकाश निकलने लगा। एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी लाइट उस मूर्ति में से निकल रही थी जैसे किसी ने आज तक ना देखी हो। उन सभी लोगों को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन सब लोगों ने यह तय किया कि इस मूर्ति पर हम यह कपड़ा नहीं डालेंगे और इस मूर्ति को यहीं रख देंगे। बारिश हो रही थी और उस बारिश के पानी से उस मूर्ति का सारा रंग उतर गया और सब ने देखा कि वह मूर्ति जो सब लोग जानते थे और मानते थे कि यह मिट्टी से बनी है और मिट्टी के रंग की है, पर असलियत में वह मूर्ति सोने की थी। पूरी की पूरी मूर्ति सोने की थी और वह हजारों साल से मिट्टी से ढकी हुई थी। यह देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए और उस मूर्ति के आगे झुकने लगे, पूजा पाठ करने लगे। सभी गांव के लोग खुशियां बनाने लगे कि इतना सारा सोना और इतनी बड़ी सोने की मूर्ति हमारे गांव से मिली है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सिखाया जा रहा है कि जैसे वह मूर्ति हजारों साल से एक मंदिर में पड़ी थी, मिट्टी से ढकी हुई, परंतु वह मूर्ति मिट्टी की नहीं थी, असलियत में वह मूर्ति सोने की थी। वैसे ही हम सब भी, हमें मनुष्य का जन्म मिला है। यह मनुष्य का जन्म बहुत ही कीमती है, सोने जैसा है, परंतु हम सब मिट्टी से, गंदगी से ढके हुए हैं। आलस्य, क्रोध, अज्ञान, जलन, लड़ाई, झगड़े, यह सब वह मिट्टी है जो हमारे ऊपर आई हुई है और हमारी चमक को छुपाया हुआ है। अगर हमने यह मिट्टी उतार दी तो हम भी उस सोने की मूर्ति के जैसे चमक उठेंगे, हमारा जीवन भी चमक उठेगा। बस ये कहानी हमें यह बताती है कि अपने ऊपर मिट्टी लगती है, हर रोज़ उसे हटाना चाहिए। जैसे हर रोज़ नहाते हैं वैसे ही हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर रोज़ गंदगी जमती है। जैसे वह मूर्ति सोने की ही थी हजारों साल से, वह मूर्ति कभी भी मिट्टी की नहीं थी। उस पर तो सिर्फ मिट्टी चढ़ गई थी और सभी लोग ये मानने लग गए थे कि यह मूर्ति तो मामूली है, मिट्टी की ही है। परंतु किसी ने उस मूर्ति को साफ नहीं करा था, इसलिए कोई इसकी वैल्यू नहीं करता था, क्योंकि सबको लगता था कि यह तो मिट्टी है, मगर थी वो सोने की मूर्ति। ऐसे ही हम सब, हमारा मनुष्य जन्म असल में सोना ही है, बहुत ही मूल्यवान है, बस हमें पता नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी जमी है, गंदगी जमी है, गलत इच्छाओं की, क्रोध की, अज्ञान की, आलस्य की, मनमानी की। जैसे ही ये गंदगी हटेगी हम भी परम सुख, परम आनंद और जीवन में सफलता सब कुछ प्राप्त करेंगे, जैसे उन गांव वालों को मिली। इसलिए दोस्तों, रोज़ इस गंदगी को साफ करते रहिए ताकि गंदगी आपके ऊपर जमा ना हो सके।